बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम बनाएंगे मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट प्रेडिक्टर। ठीक है। इसके लिए हमने एक छोटा सा वेब ऐप भी बनाए हैं, यानी हम इस प्रोजेक्ट में इस सिस्टम को डिप्लॉय भी करेंगे। अब चीजें डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से एक बार आपको इस सिस्टम का आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन का एज बताते हो, उसका जेंडर बताते हो, लाइक वो मेल है या फीमेल, देन उसका बीएमआई, एंड देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके साथ कितने बच्चे हैं, क्या वो स्मोकर है या नहीं, एंड सेलेक्ट रीजन, वो किस रीजन से बिलोंग करता है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हो, ये सिस्टम डॉलर में चार्जेस बताएगा, जो एक एस्टिमेटेड एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस चार्ज होगा। ठीक है। ये इस सिस्टम का काम है, यानी ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमने एक मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट डेटा सेट लेनी है, जिसपे हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, जो ये बताएगा कि बेस्ड ऑन सम इनपुट पैरामीटर्स जो एक बंदे का होगा, वो मॉडल हमें बताएगा कि उसकी मेडिकल इंश्योरेंस चार्जेस क्या होगी डॉलर में। डेटा सेट आपको इस सोर्स से मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डेटा सेट के अंदर ये कॉलम है, एज जो न्यूमेरिक है, किसी इंडिविजुअल की एज, उसकी सेक्स यानी मेल एंड फीमेल है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, जो किसी बंदे की हाइट एंड वेट के बेस पे उसके बॉडी की फैट को मेजर करता है, उस बंदे के साथ कितने चिल्ड्रन है, वो स्मोकर है या नहीं, किस रीजन से बिलोंग करता है, एंड दिस इज द टारगेट कॉलम विच आर द चार्जेस। ये एक इंडिविजुअल की मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट है यूएसडी में। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मालूम हो गया। अब हमने यहाँ पर डेटा सेट को लोड करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो पांडास। पांडास के अंदर जाके रीड सीएसवी के अंदर जाके आप उस डेटा सेट का पाथ देते हो। तो अगर मैं रन कर दूं, then you would be able to see the data set। देख सकते हो ये है हमारा डेटा सेट, these are the input features, और ये हमारा टारगेट कॉलम है। अगर आप टारगेट कॉलम को देखो तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। ठीक है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हो तो उसे आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हो। अब हमने यहाँ पे जल्दी से डेटा सेट के अंदर जाके इसकी शेप देखनी है। तो इस डेटा के अंदर टोटल 2772 रिकॉर्ड्स हैं विद 7 फीचर्स। आप चाहो तो ऑप्शनली यहाँ पे मिसिंग वैल्यू चेक कर सकते हो। अभी के लिए इस डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब अगला काम हमने ये करना है कि इस डेटा सेट के अंदर अगर आप देखें तो सेक्स जिसके अंदर मेल एंड फीमेल है, स्मोकर जिसके अंदर यस एंड नो, एंड रीजन जिसके अंदर 4 कैटेगरीज है, इनको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। इसी को आप इनकोडिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जब आप ये नोटबुक ओपन करते हो, देन यू वुड बी एबल टू सी कि स्मोकर के अंदर यस एंड नो को हमने 1 एंड 0 असाइन करनी है, एंड रीजन के अंदर जाके नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और बाकी जो है उनको हमने अकॉर्डिंगली वैल्यूज देने हैं। अब ये काम आप साइकिट लर्न की मदद से कर सकते हो, यानी आप साइकिट लर्न के अंदर जाके प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कर सकते हो लेबल इनकोडर, या फिर आप चाहो तो आप ऑर्डिनल इनकोडर की मदद से भी ये काम कर सकते हो, या फिर आप वन हॉट इनकोडर की मदद से भी ये काम कर सकते हो। बट मैं आपको मैनुअली दिखाऊंगा। अगर मैं जेंडर सेक्स के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हो सेक्स के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक मैप के नाम से फंक्शन है वो कॉल करूंगा, और इसके अंदर एक डिक्शनरी पास करूंगा कि जहां पे मेल आ जाए तो उसको आप 1 असाइन कर दें, एंड जहां पे फीमेल आ जाए उसे आप 0 असाइन कर दें, और जो भी रिजल्ट पलट के आए उसे दोबारा सेक्स के अंदर स्टोर करें। ठीक है। और ये सेम काम मैंने बाकी 2 कॉलम्स के साथ भी करना है। अब आप देख सकते हो कि हमने सेक्स, स्मोकर एंड रीजन्स को मैनुअली इनकोड किया। अब अगर आप सेक्स के अंदर जाके देखे तो वहां पे आपको 01 मिलेगा। इसी तरह स्मोकर के अंदर जाके देखे तो आपको 01 मिलेगा, एंड रीजन के अंदर जाके 0 से लेकर 3 तक के वैल्यूज आपको मिलेंगे। उसके बाद होता है स्केलिंग। अब स्केलिंग अगर आप देखें तो एज, बीएमआई एंड चिल्ड्रन वो न्यूमेरिकल कॉलम है जिनमें कुछ वैल्यूज बड़े हैं एंड कुछ वैल्यूज छोटे हैं।
अगर आप चाहते हो कि आपका मॉडल हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, तो फिर आपको बीएमआई के तमाम वैल्यूज को 0 एंड 1 के रेंज में लेकर आना होगा। तो ये सेम काम आपको एज एंड चिल्ड्रन के साथ भी करना होगा। लेट मी रिपीट, स्केलिंग आप सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम पे कर सकते हो, ना कि कैटेगोरिकल कॉलम पे। ठीक है, ये हमारा टारगेट कॉलम है, इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। अब इसके लिए scikit-learn आपको दो तरह के टेक्निक प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं sklearn के अंदर जाके प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद मैं जल्दी से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर का, एंड देन मैं एक फीचर्स के नाम से एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें पहले पास करूंगा एज, उसके बाद बीएमआई एंड वन था चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम हो गए। एंड उसके बाद मैं स्केलर के अंदर जाके फिट ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करूंगा एंड डेटा के अंदर फीचर्स को पास करूंगा, और ये पलट के मैं दोबारा डेटा सेट में अकॉर्डिंगली स्टोर करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं रन कर दूं, तो अब अगर मैं आपको नया डेटा दिखाऊं, अब आपको अच्छे से समझ आएगी। तो अब आप देखना, एज के अंदर जितने भी वैल्यूज थे वो यहाँ पे खास रेंज में आ गए। इसी तरह बीएमआई के अंदर वैल्यूज अब हमने स्केल किए, एंड चिल्ड्रन के अंदर जितने भी वैल्यूज थे वो भी यहाँ पे स्केल हो गए। उसके बाद आता है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अब इसके लिए scikit-learn आपको प्रोवाइड करता है मॉडल सिलेक्शन के अंदर जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अब आपको पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर जब आप एक मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग डेटा चाहिए एंड टेस्ट डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए जितने भी इनपुट फीचर्स हैं वो निकालूंगा। जो लास्ट कॉलम था चार्जेस, उसको एक्सेस 1 पे ड्रॉप करूंगा, रिमेनिंग जितने भी इनपुट फीचर्स थे वो एक्स में आ जाएंगे। सो अगर मैं अभी के लिए आपको एक्स दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये सारे के सारे इनपुट फीचर्स एक्स के अंदर आ गए, और जो टारगेट कॉलम है वो मैं वाई को असाइन करूंगा, विच इज चार्जेस। मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाऊंगा, एक होगा एक्सट्रन, एक होगा एक्सटेस्ट, एंड एक होगा वाई ट्रेन, एंड एक होगा वाई टेस्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं कॉल करूंगा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को, जिसको मैं अपना एक्स एंड वाई पास करूंगा, एंड एक पैरामीटर होता है टेस्ट साइज, वो मैं यहाँ पे रखूंगा 0.2। इसका मतलब ये है कि जितना भी इनपुट डेटा है जो एक्स के अंदर स्टोर है उसका 80% डेटा एक्स ट्रेन में स्टोर किया जाए एंड रिमेनिंग 20% डेटा एक्स टेस्ट में स्टोर किया जाए। इसी तरह टारगेट कॉलम चार्जेस से जो 80% डेटा है वो वाई ट्रेन में स्टोर किया जाए एंड रिमेनिंग 20% डेटा वाई टेस्ट में स्टोर किया जाए। अब इसके अंदर एक और पैरामीटर है रैंडम स्टेट, वो भी यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो। अब हमारे पास डेटा आ गया, तो हमने मॉडल को ट्रेन करना है और साथ ही इवेल्युएट भी करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हमें चाहिए रिग्रेसर मॉडल्स। तो उसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन को ट्राई कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, जितने भी मॉडल है हर मॉडल का एक रिग्रेसर आपको दिया गया है scikit-learn ने, तो आप उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। सो अगर आप लीनियर रिग्रेशन यूज करते हो तो उसके लिए आप scikit-learn के अंदर जाके लीनियर मॉडल से आप इंपोर्ट करते हो लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, देन आप लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो बाय कॉलिंग लीनियर रिग्रेशन। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ जाऊंगा। बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप एज अ हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो, बट अभी के लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ जाएंगे। उसके बाद आप इस मॉडल को ट्रेन करते हो बाय यूजिंग फिट, यानी आप इनपुट का 80% डेटा और टारगेट का 80% डेटा पास करते हो। ठीक है, एंड देन आप इस मॉडल को इवेल्युएट करते हो और उसके जो भी प्रेडिक्शन होंगे वो आप वाइपरेड में स्टोर करते हो। तो आप बेसिकली लिनियर मॉडल को कॉल करके प्रेडिक्ट मेथड के अंदर जाके 20% डेटा पास करते हो। अब इस डेटा पे इस मॉडल ने जो भी प्रेडिक्शन किए होंगे वो सारे के सारे वाइपरेड के अंदर स्टोर है। अब हमने इस मॉडल को इवेल्युएट करना है, यानी मॉडल की प्रेडिक्शन को एक्चुअल वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करना है। तो क्लासिफिकेशन के केस में आप यूज करते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैट्रिसेस से आप इंपोर्ट करते हो।
लेकिन रिग्रेशन के केस में जब आप एक्यूरेसी चेक करते हो मॉडल का, तो उसके लिए आप R2 स्कोर एक मैट्रिक्स होती है वो यूज करते हो। एंड एरर चेक करने के लिए आप यूज करते हो मीन स्क्वायर्ड एरर। बेसिकली मीन स्क्वायर्ड एरर है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन आप ज्यादातर मीन स्क्वायर्ड एरर को ही यूज कर लेना। अब मैंने कंपेयर करनी है, सो सबसे पहले तो मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे R2 स्कोर लाइक दिस, एंड उसके बाद मैंने R2 स्कोर को यहाँ पे कॉल करना है, जिसको मैं एक्चुअल डेटा कंपेयर करूंगा जो मॉडल के प्रेडिक्शन है। तो अब आप देख सकते हो मीन स्क्वायर्ड एरर के अंदर भी जाके हमने वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड अकॉर्डिंगली पास किया। सो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो लीनियर रिग्रेशन ने इस डेटा के ऊपर हमें 73 एक्यूरेसी दिया, और इसका जो एरर है मीन स्क्वायर्ड एरर वो काफी ज्यादा है। अब आप चाहो तो आप और मॉडल ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एंसेंबल से आप इंपोर्ट कर सकते हो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, बट सिंस वी आर डीलिंग विद रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको रिग्रेसर यूज करना होगा। आप चाहो तो आप ट्री से इंपोर्ट कर सकते हो डिसीजन ट्री रिग्रेसर, उसको भी आप सेपरेटली ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद सेम तरीके से हमने एक मॉडल बनाया, ट्रेन किया। तो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं कि इस मॉडल की यहाँ पे क्या रिजल्ट। सो आप देख सकते हो इस मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छा है, यानी R2 स्कोर है 95, विच इज क्वाइट गुड। और इसकी एरर भी कुछ हद तक आई थिंक पिछले मॉडल से काफी हद तक कम है। सो हम इस मॉडल के साथ जा सकते हैं। रिग्रेशन के केस में ऐसे मॉडल काफी बेहतरीन होते हैं। अब हमने इन दो चीजों को हमने सेव करनी है, ताकि डिप्लॉयमेंट के दौरान उन दो चीजों को हम यूज कर सकें। उसके लिए आप यूज करते हो पिकल लाइब्रेरी, एंड देन आप पिकल के अंदर जाकर डंप मेथड को पास करते हो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल या रैंडम फॉरेस्ट, और यहाँ पे आप ओपन के अंदर जाके इसको नाम दे सकते हो लाइक model.pkl एक्सटेंशन के साथ, और सेव करते वक्त आप बताते हो रीड बाइनरी मोड, ठीक है। एंड ये सेम काम हमने स्केलर के लिए भी करना है, क्योंकि हमारे पास एक स्केलर है जिसको हमने सेव करना है। सो स्केलर एंड इट विल बी स्केलर। तो ये मैंने रन किया, और नो सच फाइल डायरेक्टरी model.pkl एंड .dump। ओके, यहाँ पे मुझे बेसिकली राइट बाइनरी मोड देना होगा, क्योंकि जब आप सेव करते हो तो उस वक्त आप राइट बाइनरी मोड देते हो, ना कि रीड बाइनरी मोड। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर अगर आप जाएं तो हमारे पास model.pkl ये मैंने पहले सेव किया था, और ये स्केलर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं बल्कि इसी को डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको इस नाम से सेव करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। दोबारा मैंने रन किया तो अब आप देख सकते हो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो पहले से मौजूद था, स्केलर यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने एक छोटा सा स्ट्रीमलेट ऐप बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से किसी रैंडम रिकॉर्ड पे इस मॉडल की प्रेडिक्शन दिखाता हूँ। मैं डेटा के अंदर जाऊंगा और रैंडमली जो 20 इंडेक्स पे पड़ा रिकॉर्ड है उसको निकालूंगा। मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने प्रेडिक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी जितने भी फीचर्स है वो निकालूंगा। सिंस हमारा मॉडल 2D पे ट्रेन है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली इस रिकॉर्ड को 2D में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप numpy का सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो np.array के अंदर जाके आप लिस्ट में ये काम कर सकते हो लाइक दिस। तो अब अगर मैं रन कर दूं तो यू कैन क्लियरली सी ये जो डेटा है ये 2D में आ गया। मैं बड़े आसानी से रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इस पे कॉल करूंगा, एंड देन प्रेडिक्ट मेथड के अंदर जाके ये कंप्लीट जो चीज हमने अभी निकाली वो पास करूंगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। सिंस ये एक अरे है तो मैं इसको लिस्ट से बाहर निकालूंगा। दिस इज द प्रेडिक्शन, ठीक है। यानी 20 इंडेक्स पे पड़ा जो पर्सन था उसके लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस चार्जेस है वो ये है बाय दिस मॉडल। अभी के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूं एंड देखते हैं। लेट्स से 100 इंडेक्स पे पड़ा जो बंदा है उसके लिए ये चार्जेस
मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। सो इट्स मीन आवर मॉडल इज वर्किंग, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट स्ट्रीमलेट ऐप। सो सबसे पहले आपको जानना है, इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलेट एज st। उसके बाद हमें चाहिए pandas एज pd एंड हमें चाहिए numpy एज np। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया है app.py के नाम से, जिसमें हम अपना ऐप बनाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे चाहिए पिकल लाइब्रेरी। सबसे पहले हमने लोड करने हैं मॉडल्स को, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा देन पिकल के अंदर जाके लोड फंक्शन के अंदर जाके ओपन करूंगा अपना रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, जिसकी एक्सटेंशन थी pkl, लेकिन इस बार रीड बाइनरी मोड दूंगा। और ये सेम काम मैं स्केलर के लिए भी करूंगा, पिकल डॉट लोड ओपन scalar.pkl और यहाँ पे मैं रीड बाइनरी मोड दूंगा। अब इसके बाद हमने स्ट्रीमलेट UI बनानी है, तो स्ट्रीमलेट के अंदर जाके टाइटल को कॉल करना है एंड यहाँ पे बतानी है लाइक मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट प्रेडिक्टर, आप कोई भी नाम दे सकते हो। एंड उसके बाद हम इनपुट लेंगे। तो पहला इनपुट था एज, सो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट के अंदर जाके इनपुट नंबर को कॉल करूंगा। फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेता है नंबर में, नंबर इनपुट बेसिकली। और यहाँ पे मैं बताऊंगा एंटर योर एज और मिन वैल्यू होगा 0 एंड मैक्स वैल्यू होगा 100। यानी आप 0 से लेकर 100 के बीच में किसी बंदे का एज ऐड कर सकते हो और स्टेप यहाँ पे आप 1 रख सकते हो। वो जो भी डालेगा वो एज नाम वेरिएबल में स्टोर होगा। अब मैं जो बाकी है उनके लिए भी जल्दी से यहाँ पे करता हूँ। सो ये है हमारे इंपोर्ट्स। उसके बाद हमने दोनों मॉडल को यहाँ पे लोड किए एंड देन ये है हमारा टाइटल सेक्शन एंड देन दिस इज द इनपुट्स जो हमने यूजर से यहाँ पे मांगे। अब मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इनको समझो। जब आप न्यूमेरिकल डेटा लेते हो तो उसके लिए स्ट्रीमलेट आपको नंबर इनपुट प्रोवाइड करता है। जब आप ड्रॉप डाउन ऐड करते हो तो उसके लिए आप सेलेक्ट बॉक्स यूज करते हो और यहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगेन नंबर इनपुट सेलेक्ट बॉक्स। सो जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे आप नंबर इनपुट यूज करें, जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन चाहे वहां पे आप सेलेक्ट बॉक्स यूज करें। ठीक है, अब मैं जल्दी से एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। सो आपने ओपन करना है टर्मिनल और यहाँ पे आपने लिखना है स्ट्रीमलेट रन app.py। ठीक है, जैसे आप एंटर करते हो तो आपका सिस्टम आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो हमारा यूजर इंटरफेस यहाँ पे तैयार है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन ऐड करनी है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कहूंगा इफ स्ट्रीमलेट डॉट बटन और यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो लाइक प्रेडिक्टर। तो इस बटन के क्लिक पे सबसे पहले यूजर ने जो भी डाटा यहाँ पे ऐड किया है, हमने इन वेरिएबल्स का एक डेटा फ्रेम बनाना होगा और इसको मैं नाम देता हूँ, बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। स्टेप 1 में हमने डेटा फ्रेम बनानी है, तो इसको मैं नाम देता हूँ इनपुट df। अब इसके लिए पांडास आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है डेटा फ्रेम और इस डेटा फ्रेम के अंदर एक डिक्शनरी होगा। पहला कॉलम था एज, आपने एग्जैक्टली वही एज रखना है और लिस्ट के अंदर मैं एज डालूंगा जो यूजर ने यहाँ पे ऐड किया होगा। उसके बाद था BMI, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यहाँ पे हम BMI ऐड करेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, ये डेटा फ्रेम जल्दी से बना लेता हूँ। सो जब इस बटन पे क्लिक होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे के सारे इनपुट का एक डेटा फ्रेम बनाया। अब आपको पता है कि जब यूजर वहां पे सेलेक्ट करेगा मेल, तो मेल एक कैटेगरी है, लेकिन हमारा मशीन लर्निंग मॉडल मेल के लिए जो 1 इनकोडेड वैल्यू था उस पे ट्रेन है। तो मतलब हमने सेक्स, स्मोकर एंड रीजन को इनकोड करना होगा। सो सेकंड स्टेप है स्टेप 2 इनकोडिंग। वो सेम तरीके से आप कर सकते हो मैनुअली जो हमने ट्रेनिंग के दौरान किया था। तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को ऐड करना चाहूंगा। तो सेम तरीके से मैंने क्या किया, इनपुट df के अंदर जाके सेक्स के वैल्यूज को मैप किया,
देन हमने स्मोकर के वैल्यूज को मैप किया एंड रीजन के वैल्यू को मैप किया। अब दो स्टेप है कि जो BMI था एंड एज एंड चिल्ड्रन, उनको हमने स्केल करना होगा सेम तरीके से जो हमने स्केलर से किया था। एंड लास्ट स्टेप होगा मॉडल से प्रिडिक्शन। तो वो स्टेप मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो स्टेप थ्री में बेसिकली हमने पहले लिस्ट बनाया न्यूमेरिकल कॉलम्स का, सेम लाइक जो हमने ट्रेनिंग के दौरान किया था। उसके बाद हमारे पास एक स्केलर है, लेकिन इस बार फिट ट्रांसफॉर्म के बजाय आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करनी होगी। एंड देन इनपुट डीएफ के अंदर हमने ये तीनों कॉलम्स यानी फीचर्स पास किया। तो अब हमारा डेटा तैयार है। उसके बाद जो मॉडल हमने लोड किया था उससे हमने प्रेडिक्ट किया इस डेटा पे, ये हमें न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यू देगा, बेसिकली चार्जेस। एंड देन स्ट्रीमलेट के अंदर जाके सक्सेस में हमने वो वैल्यू डिस्प्ले किया। दैट्स द कोड गाइस। अब मैं क्या करता हूं, आपको जल्दी से एक बार आउटपुट दिखाता हूं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंदा है जिसकी एज है 60 और वो फीमेल है, उसका BMI है कोई 40 एंड उसके साथ 10 बच्चे हैं, वो स्मोकर नहीं है एंड लेट्स से वो साउथ ईस्ट से है। एंड लेट्स प्रिडिक्ट उसका जो BMI चार्जेस है, सॉरी इंश्योरेंस चार्जेस है वो 23,427.77 डॉलर। ठीक है, चलिए हम एक और ट्राई करते हैं। कोई यंग जिसकी एज 19 है और वो कोई मेल है, उसका BMI कोई 5 है एंड उसके साथ 10 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 10 था और उसके साथ कोई बच्चा नहीं है, वो यंग है तो लेट्स से स्मोकर है एंड नॉर्थ वेस्ट से है। तो ये रहा उसका एस्टिमेटेड इंश्योरेंस चार्जेस। तो आपने देखा कि हमने एक मशीन लर्निंग रिग्रेशन वर्कफ्लो को पाइथन के अंदर स्ट्रीमलेट एंड scikit-learn के साथ इंप्लीमेंट किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो और हमारा एक प्लेलिस्ट है AI एंड डेटा साइंस इंजीनियर बूट कैंप, उसको लाजमी एक्सेस कर लेना क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट बूट कैंप पे काम स्टार्ट किया हुआ है और इसके बहुत सारे वीडियो अभी रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।